क्या आपने अभी तक तीसी का लड्डू नहीं बनाया है तो अभी बना लीजिए। ठंड आते ही हम सभी लोग तीसी या अलसी का लड्डू बना लेते हैं। अगर सुबह सुबह एक लड्डू खा ले तो दिन भर चुस्ती फुर्ती बनी रहती है। जिसके लिए मैंने 2.5 कप के लगभग तीसी लिया है, जिसे हमें 5 से 10 मिनट तक अच्छे से भूनना है, जबकि तीसी फूल न जाए और पटपट की आवाज़ ना आने लगे। उसके बाद हम डालेंगे एक पैन में बादाम, अखरोट और काजू और उसे 1 चम्मच घी डालकर अच्छे से भून लेंगे। इसे इसी तरह से चलाते हुए अच्छे से हमें भून लेना है और इसे अलग एक बर्तन में निकाल देंगे। फिर हम इसमें डालेंगे घी और किशमिश को भी इसी तरह से भून लेंगे। अब यहाँ हमने 3 कप मखाना लिया है, इसे भी हमें क्रिस्पी होने तक भूनना है। मखाने को हमें धीरे धीरे भूनना है और इसे उंगलियों से मसल कर देखेंगे मखाना भुना है या नहीं। देखिए ये पूरी तरह से अच्छे से भून गया, ठंडा होने पर ये और भी क्रिस्पी हो जाएगा। फिर हम उसी पैन में डालेंगे घी और 2 कप चावल का आटा डालकर अच्छी तरह से भून लेंगे। देखिए चावल के आटे का कलर चेंज हो गया है, ये भून चुका है। अब हम इसे दूसरे बाउल में रख देंगे। इसे इस तरह से हमें दूसरे बाउल में रख देना है। फिर उसी पैन में हम घी डालेंगे और 2 कप गेहूं के आटे को भी इसी तरह से भून लेंगे। ये भी जब भून जाएगा तो ये हल्का लाल हो जाएगा, तो इसे भी हम फिर इसी तरह से अलग रख देंगे। इस तरह से हमने चावल के आटे और गेहूं के आटे को भून लिया है। देखिए भुनी हुई तीसी, मखाना और ड्राई फ्रूट्स और ये रही भुनी हुई किशमिश, सभी को हमें दरदरा पीस लेना है। इस तरह से हमने सभी को दरदरा पीस लिया है। अब हम एक पैन में डालेंगे 2 चम्मच मेथी और इसे लाल होने तक भून लेंगे और इसे अलग रख देंगे और इसे बारीक पीस लेंगे। अब हम एक पैन में डालेंगे घी। जब घी अच्छे से गर्म हो जाए तो उसमें हम गोंद को भून लेंगे। मैंने यहाँ पर 1/3 के लगभग गोंद का इस्तेमाल किया है, जिसे कि मैंने 2 से 3 बार में फ्राई कर लिया है। एक बार में मत डालिएगा, नहीं तो गोंद अच्छे से फ्राई नहीं होगा। हमने यहाँ पर लड्डू में डालने के लिए गुड़ का इस्तेमाल किया है। गुड़ के बहुत ही बड़े बड़े टुकड़े आते हैं जिसे नापने में मुश्किल आती है, तो हम यहाँ पे चाकू की मदद से गुड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। हमने यहाँ गुड़ को इसी तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है, जिससे कि इसे नापने में आसानी होगी। अब हम 1 कप लेंगे और इसमें इस तरह से गुड़ के टुकड़ों को डालकर नाप लेंगे। हमने यहाँ 3 कप गुड़ को लिया है। इस तरह से हम 3 कप गुड़ को ले लेंगे और इसे एक पैन में डाल देंगे। उसमें डालेंगे 1 कप पानी और इसे अच्छे तरीके से पका लेंगे। इसी तरह से हमें चलाते हुए इसे अच्छे से पकाना है। देखिए गुड़ अच्छे से पक चुका है। अब हम एक बर्तन में डालेंगे भुना हुआ आटा, पीसा हुआ ड्राई फ्रूट, तीसी, मखाना और किशमिश डालकर अच्छे से मिला लेंगे। इसे मिलाने के लिए हमें बड़ा बर्तन ही लेना है, नहीं तो हमें अच्छे से मिक्स नहीं कर पाएंगे। हम इसे इस तरह से मिक्स करेंगे कि सारी सामग्री बिल्कुल एक समान मिक्स हो जाए। उसके बाद उसमें भुनी हुई मेथी पाउडर और फ्राई किए हुए गोंद को डाल देंगे और उसके बाद उसे हाथों की मदद से इस तरह से क्रश कर लेंगे और इन्हें भी अच्छे से मिला लेंगे। और जो हमने गुड़ पकाया था उसे भी हमें इसमें डाल देना है। इस तरह से चारों तरफ घुमाकर इसे डाल देंगे। देखिए इस तरह से। अब गुड़ काफ़ी गर्म है तो हमें स्पैचुला की मदद से इस गुड़ को इसमें अच्छे से मिक्स करना है। जब गुड़ इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगा तब हम इसे लड्डू तैयार कर लेंगे। अब ये थोड़ा ठंडा हो गया है, इसलिए इसे हाथों से मिला रही हूँ, क्योंकि स्पैचुला से मिक्स करने में काफ़ी दिक्कत हो रहा था। अब हम इससे लड्डू बना लेंगे। देखिए मैंने इस तरह से इससे लड्डू तैयार कर लिया है। हमारा अलसी या तीसी का लड्डू तैयार है।